नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश की किन खबरों पर आज दिन भर बनी रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पुणे दौरा, निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशन को करेंगे संबोधित। निवेशकों और उद्योगपतियों से भी करेंगे संवाद। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, महिला पर धारदार हथियार से हमला कर किया घायल। शोर मचाने पर पकड़े गए चोरों की लोगों ने की धुनाई। रायसेन में 4 करोड़ से ज्यादा की बियर पर चला रोड रोलर, 50,000 से ज्यादा बियर की पेटी की गई नष्ट। आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। ग्वालियर में मकान खाली कराने के लिए महिला और लड़की से मारपीट, खंबे से बांधकर पिटाई का आरोप। एफआईआर के बाद 4 गिरफ्तार। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायसेन से बड़ी खबर के साथ। यहां पर आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम में रखे बियर को रोड रोलर से नष्ट किया गया है। 50,000 से ज्यादा बियर की पेटी यहां पर नष्ट की गई है। नष्ट की गई बियर की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा यहां पर बताई जा रही है। रायसेन से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोदाम में बियर की बोतलें जो रखी गई थी उन्हें नष्ट कर दिया गया है। 50,000 से ज्यादा बियर की बोतलें यहां पर पाई गई हैं, जिन्हें रोड रोलर की सहायता से नष्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, इतनी ज्यादा मात्रा में गोदाम में यहां पर बियर की बोतलें रखी थी, किस तरीके से यहां पर गोदाम का संचालन किया जा रहा था? जी देखिए, सोन बिस्लरी वैसे भी कई बार विवादों में घिरी रही है। बीते महीनों भी सोन बिस्लरी में छोटे बच्चों के काम करने का मामला सामने आया था, जिसमें कार्रवाई हुई थी। उसी तारतम्य में ये एक गोदाम है B3, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज्यादा बियर की बोतलें रखी गई थी। कल इसको आबकारी आयुक्त भोपाल व्रत के निर्देश पर वंदना पांडे, जो आबकारी अधिकारी हैं रायसेन के, उनके नेतृत्व में कल इसको नष्ट किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर भोपाल में चोरी करने घर में घुसे चोर पकड़ लिए गए हैं। चोरों ने महिला को धारदार हथियार से घायल कर दिया, उसके ऊपर हमला किया। महिला के चिल्लाने के बाद लोगों ने चोर को पकड़ लिया। लोगों ने जमकर चोरों की पिटाई की। कमला नगर के राहुल नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर में चोर चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। महिला के ऊपर धारदार हथियार से हमला भी किया गया, लेकिन इस दौरान महिला ने आवाज लगाई। चिल्लाने पर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद चोरों की पकड़कर जमकर धुनाई की गई है, जिसका वीडियो भी बाकायदा बनाया गया और इसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया। कमला नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लोगों ने इन चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। देर रात का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कमला नगर में ये चोर घुसे हुए थे घर में और लोगों ने पकड़कर इनकी जमकर धुनाई की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गई हैं। हरप्रीत, पूरा मामला क्या है और अब क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये जो चोर पकड़े गए हैं? देखिए, कमला नगर के राहुल नगर की एक घटना है। देर रात 2 युवक एक महिला के घर में चोरी की नियत से घुसे और इसी दौरान महिला की आंख खुल गई, जिसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू किया। इसी दौरान युवकों ने घर में रखी हुई गेंती उठाकर महिला को मार दी। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और उन्होंने इन दोनों चोर युवकों को पकड़ लिया। करीबन रात 1 बजे का ये पूरा मामला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस पहुंची और उसके बाद घसीटते हुए इन युवकों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने इनकी जमकर पहले पिटाई भी की। वहीं महिला को भी गेंती से चोट लगी है और महिला का भी इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस अब इन दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब खबर ग्वालियर से है। यहां पर मकान खाली कराने के लिए एक महिला और लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िताओं का कहना है कि व्यापारी और उनके साथियों ने उन्हें खंबे से बांधकर पीटा है। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि कमलेश्वर कॉलोनी में महिला जिस मकान में रहती है उस मकान का आधा हिस्सा विजय सराफ नाम के व्यवसायी ने खरीद लिया है। मकान खाली कराने के लिए व्यापारी ने महिला और उसकी लड़की को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। सूचना पर सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल मौके पर पहुंचे और महिला और लड़की को छुड़ाकर उनका मेडिकल करवाया गया। शिकायत पर पुलिस ने कुक्की अग्रवाल, विजय अग्रवाल, हरेंद्र, विकास राउत, पहलवान दाऊ, सूरज अहिरवार ये आरोपियों के नाम है सहित 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। पास के रहने वाले विजय अग्रवाल तथा उनके अन्य नौकरों ने और अन्य साथीदारों ने उनके साथ मिलकर मारपीट की। पुराना विवाद है मकान खाली कराने का, इस बात पर लेकर मारपीट किया और घर में घुसकर सामान की तोड़फोड़ की। शीघ्र पुलिस ने कार्रवाई करके विजय अग्रवाल तथा अन्य 14 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। 4 आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। मध्य प्रदेश के हटिया के कुम्हारी थाना क्षेत्र के ढोंडा गांव से सिस्टम की लाचारी की तस्वीरें सामने आई। यहां गांव तक पक्की सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण गर्भवती महिला का रास्ते में ही प्रसव हो गया। जिसके बाद महिला के परिजन और एम्बुलेंस स्टाफ ने करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर चारपाई के सहारे जच्चा और बच्चा दोनों को ही एम्बुलेंस तक पहुंचाया और फिर इन्हें अस्पताल भेजा गया। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल है। कहाँ की है? ढोड़ा की। और अब खबर मुरैना से है। यहां पर भुरावली गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक बंदूक लेकर खेत से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। इस घटना में एक पक्ष के युवक को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। और एक ही परिवार के सगे भाइयों के बीच जमीनी विवाद का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष के लोगों ने किसी को अपनी जमीन बेच दी और दूसरे पक्ष के लोग उस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से केस दर्ज कर लिया है और जिस पक्ष ने फायरिंग की थी उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। पुलिस अब वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और बंदूक से फायरिंग की गई है वो अवैध है या वैध है, इसकी भी जानकारी अब ली जा रही है। जमीन का बंटवारा हुआ था, एक भाई ने जमीन बेच दी थी एक पार्टी को। तो जब कब्जा लेने के लिए आई तो पूर्व का जो पहला भाई था उसके द्वारा वहां पर फायरिंग की गई, जिस पर से प्रथम पंजीबद्ध किया गया है। दूसरे पक्ष से मारपीट की गई, दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम किए गए। एक पक्ष से फायर करने के लिए और दूसरे पक्ष के ऊपर मारपीट का आरोप है, दोनों में पंजीबद्ध है। और इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। गंदगी और अतिक्रमण करने पर 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा। नगर निगम ने 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन कर दिया है। एक्शन भी ले लिया गया। स्क्रैप व्यापारी ने 10,000 वर्ग फीट पर अतिक्रमण किया था। जोन 15 के वार्ड 83 में नगर निगम ने यह पूरी कार्रवाई की है। सफाई का ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंदौर एक ऐसा शहर जो कि नंबर 1 है स्वच्छता के मामले में और यही वजह है लगातार जो एक्शन लिए जाते हैं उसी की वजह से इंदौर वासी जो है वो स्वच्छता बरकरार रखते हैं। लेकिन यहां पर एक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सफाई का ध्यान नहीं रखने पर जुर्माना उन पर लगाया गया है। 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया है। पुलिस का काम होता है लोगों को अपराध से बचाना, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो फिर लोगों का क्या होगा? जी हां, ग्वालियर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एसएएफ के हेड कांस्टेबल डिजिटल अरेस्ट हो गए।
राम शरण जाटव इनका नाम बताया जा रहा है। साइबर ठगों ने उन्हें 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। हालांकि जब तक ठग उनसे रुपए वसूल पाते उससे पहले ही उन्हें पड़ोसियों और परिजनों ने बचा लिया। दरअसल ग्वालियर के रामशरण रीवा में एसएएफ की 2nd बटालियन में पोस्टेड हैं और उनके पास एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, आपकी सिम से फ्रॉड हुआ है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। खुद को नरेश गोयल बताने वाले ने उनकी बात राजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति से भी करवाई। सभी पुलिस की वर्दी में थे। ठग कहने लगे कि यदि वो 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा तो केस से बच जाएगा। और इसी दौरान वहां रीवा से छुट्टी लेकर ग्वालियर आ गए और उन्होंने कमरे में खुद को बंद कर लिया। कांस्टेबल ने ठग से कहा कि उसके खाते में इतने पैसे नहीं हैं, जीपीएफ से निकालना पड़ेगा। कांस्टेबल को कमरे में बंद देखकर उनकी पत्नी ने ये बात पड़ोसी को बताई और पड़ोसी ने कहा कि ये सब फ्रॉड है। इसके बाद परिजन बैंक ले जाने के बहाने कांस्टेबल को साइबर सेल ले गए, जहां अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद ठगी करने वालों ने खुद कॉल कट कर दिया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मेरे पास फर्जी कॉल आया था। ये बताया गया कि ये आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ये क्या बोलते हैं, नरेश गोयल। उसमें आपका नाम है, ये सिम कार्ड फर्जी है आपका और आधार कार्ड भी है इसमें, तो आप इसमें अनवॉल्व हैं, इसलिए आपको ये जानकारी डिजिटल वो किया गया है। हाँ, आप अपने खाते की पूरा डिटेल बताएं। 3-4 दिन से उन्हें लगातार कॉल आ रहे थे महाराष्ट्र पुलिस से, जिनका कहना था कि उनके यहाँ कोई नरेश गोयल करके अरेस्ट किया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में है, और उनके पास से आधार कार्ड जो मिले हैं उनमें से एक आधार कार्ड इनके नाम का है। जब हमारे यहाँ से उनसे पूछा गया आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका आईडी कार्ड वगैरह क्या है, तब सामने वाला बंदा डर गया और फिर उसने फ़ोन काट कर दिया। और अब खबर सतना से है, जहां पर भरत नगर के एक मैरिज गार्डन में रविवार सोमवार की दरमियानी रात एक 6 साल की बच्ची का किडनैप कर लिया गया, जिसे पुलिस ने घटना के 18 घंटे के अंदर ही आरोपी अतुल त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शादी समारोह के दौरान बच्ची को भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश उठाकर ले गया था। बच्ची के अचानक गायब होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और जब कहीं भी उसका सुराग नहीं मिला तो शादी पैलेस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वीडियो में एक युवक बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और तीनों थानों की जो टीम के साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सोमवार सुबह बच्ची रेलवे ट्रैक किनारे बगहा इलाके में सकुशल मिल गई। पुलिस का सायरन सुनकर डर के मारे आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी अतुल त्रिपाठी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भट्टा मजगवा का रहने वाला है और पहले भी आपराधिक मामलों में वो शामिल रहा है। साल 2015 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वो जेल जा चुका है और 7 साल की सजा भी वो काट चुका है। 7 साल की बच्ची थी, उसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बारात से ले जाया गया था, जिस पर तत्काल उनके परिजनों द्वारा थाने पे कोतवाली में रिपोर्ट की गई थी। सीसीटीवी फुटेज हैं, फॉरेंसिक जो हमें एविडेंस मिले थे उनके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की, बच्ची को रिकवर किए हैं और जो आरोपी था उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको हम शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। इंदौर में एक पुलिस कांस्टेबल को रील बनाना महंगा पड़ गया। पुष्पा फिल्म में शेखावत की तरह दिखने वाली कांस्टेबल का जब वीडियो वायरल हुआ तो क्राइम ब्रांच ने आरक्षक को बुलाया और अब आरक्षक पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। वहीं आरक्षक को अब ट्रैफिक भी संभालना होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद आरक्षक की मुश्किलें बढ़ गई। आरक्षक का चलती बाइक पर बैठकर सिगरेट पीने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद आरक्षक को लेकर सवाल उठे थे कि क्या पुलिस बिना यातायात के नियमों का पालन नहीं करती है। वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बाद इस आरक्षक की तलाश की गई और पता चला कि आरक्षक इंदौर का ही जितेंद्र तंवर जो पीटीसी में पदस्थ है। वीडियो में आरक्षक की पहचान होने के बाद उसे क्राइम ब्रांच बुलाया गया और यहां पर अधिकारियों ने आरक्षक से जानकारी ली। इंस्टाग्राम पर उसकी इस रील को 8 लाख व्यूज भी मिले, लेकिन साथ ही उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। अब पुलिस ने आरक्षक पर यातायात के नियम तोड़ने पर कार्रवाई की।
ये जो लड़का है रेंडमली वहाँ से निकल रहा था तो इसने वहाँ वीडियो बना लिया गया और मेरा शक्ल और लुक उस तरह लग रहा था जब वायरल हो जाओ। अब मैं सबको अवेयर करूंगा इस बारे में कि ट्रैफिक को लेकर रूल को फॉलो करें। मैंने कुछ गलती की है, मैं मानता हूँ उसके लिए, लेकिन अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगा। मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप भी ऐसी कोई गलती ना करें। ट्रैफिक का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इसको हेलमेट का तो ये इसको चालान बनाया गया है और जो इसमें छवि पुलिस की छवि धूमिल हुई है इसके लिए ऑलरेडी विभागीय कार्रवाई डीआई सर ने संस्कृत कर दी गई है। इसको यहाँ बुला के इसके अलावा इसको समझाया भी गया और जिस व्यक्ति ने इसका फोटो जो वीडियो अपलोड किया है उसको भी बताया गया और इस संबंध में कार्रवाई की जाए। इंदौर में पत्नी और उसके ससुराल वालों से परेशान होकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में युवक ने पत्नी, सास और बहनों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मृतक नितिन पटियार ने 14 पन्नों का 2 सुसाइड नोट भी यहां पर छोड़ा है, जिसमें एक पत्र अपनी मां के नाम और दूसरा उन नव युवकों के लिए जिनकी शादी होना अभी बाकी है। सुसाइड नोट में युवक ने भारत सरकार से कानून में संशोधन की भी मांग की है, जिसका महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। ये पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। मृतक का उसकी पत्नी से तलाक हो गया था। इसके बावजूद भी मृतक को उसकी पत्नी और ससुराल वाले लगातार परेशान कर रहे थे। हाँ, कुछ दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो उसके द्वारा मृत्यु के पूर्व लेख किए गए हैं, जिसमें उसने अपनी मां के द्वारा कुछ लेख किया गया है और कुछ अपने नज़दीकी परिजनों पर भी कुछ शक व जाहिर की गई है। तो वो विवेचना का मर्ग जांच का अंग लिया गया है और बनाया गया है और जल्दी ही जो भी साक्ष्य होंगे उसके संपुष्टिकारक उनको मर्ग जांच पर लेकर के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार के निर्देश पर अवैध गतिविधियों की कमर तोड़ने जबलपुर पुलिस अब एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में जबलपुर की विजयनगर पुलिस ने अट्रैक्शन यूनिसेक्स थाई स्पा एंड सैलून पर छापा मारा, जहां पुलिस को स्पा सेंटर के संचालक आर्यन पटेल और मैनेजर आदर्श सिंह के साथ वहां काम करने वाली 2 युवतियां मिली। पुलिस ने संचालक और मैनेजर से स्पा सेंटर संचालन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन वो पुलिस को कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिससे पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया और चारों लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। बिना रजिस्ट्रेशन के इस पर चला रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 2 लोग हैं, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन चेक करने आए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के हटिया के कुम्हारी थाना क्षेत्र के ढूंढा गांव से सिस्टम की लाचारी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां गांव तक पक्की सड़क नहीं है, इस वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी और वीडियो बनाया गया। उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। आपने इंसानों के बदले की कहानी सुनी होगी। आज हम आपको एक कुत्ते के बदला लेने की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा मामला सागर का है, जहां दोपहर 2 बजे तिरुपतिपुरम कॉलोनी में रहने वाले प्रहलाद सिंह घोषी एक शादी में जा रहे थे और तभी घर से 500 मीटर दूर रास्ते में बैठे कुत्ते को कार से टक्कर लग गई, जिसके बाद कुछ दूर पीछा किया, लेकिन कार निकल गई। बाद में रात के समय कुत्ते ने उस कार को खोजा और उसका वो हाल किया कि गाड़ी का मालिक भी सकते में आ गया। कुत्ते ने पार्किंग में खड़ी कार को चारों तरफ से नोच कर गाड़ी का बुरा हाल कर दिया, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। कुत्ते के बदले की यह कहानी सभी को चौंकाने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से है। इस बार का गणतंत्र दिवस मध्य प्रदेश के लोगों के लिए यादगार होने वाला है, क्योंकि इस बार की जो झांकियां देखने को मिलेंगी वो काफी अलग होंगी। इस बार विरासत से विकास की झलक देखी जाएगी। गणतंत्र दिवस के दौरान निकलने वाली इन झांकियों के जरिए राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं वन विभाग की झांकी में रातापानी टाइगर रिजर्व, बाघ और दूसरे वन्य जीवों को प्रदर्शित किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग की झांकी में महाकाल मंदिर, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, गीता भवन और मेट्रो जैसे विकास कार्यों को दर्शाया जाएगा। और ये झांकियां न सिर्फ राज्य के विकास को प्रदर्शित करेंगी, बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रस्तुत करेंगी।
इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद ही खास होने वाला है। अभी हम मौजूद हैं लाल परेड ग्राउंड पर और हम आपको यहाँ सीधी तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही हैं। जो झांकियां निकलेंगी वो बेहद ही खास होने वाली हैं। क्यों खास होने वाली हैं आज हम आपको ये बताएंगे। इस बार के गणतंत्र दिवस पर लगभग 23 झांकियां जो है वो निकाली जा रही हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो झांकियों का निर्माण करवा रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो झांकियां हैं वो खास होने वाली है, क्या कुछ इस बार नया होगा। हर बारी एक नई थीम होती है, नया उत्साह होता है, नई नई चीज़ें बनती हैं, कभी रिपीटेशन वाली कोई चीज़ नहीं होती है। अभी हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व जो मतलब पहला दुनिया का ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि राजधानी से लगा हुआ है, उसकी पूरी झलक आएगी। रातापानी में बहुत सारी चीज़ें हैं, भिन्नौरगढ़ का किला है, रानी कमलापति जो अपना स्टेशन भी बना हुआ है, उनका महल भी यहाँ पे दिखाएंगे, टाइगर्स भी दिखाएंगे। प्लस हमारी करोड़ों साल पुरानी सभ्यता जो थी भीमबेटिका की एक पहाड़ी और उसके रॉक शेल्टर्स, रॉक पेंटिंग्स, वो भी इसमें दिखाए जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिन ओरछा के गुंबजों की बात हो रही है यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं, उनकी झलकियाँ यहाँ पर तैयार हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी की झांकियों की तैयारियां जो हैं लगभग पूरी होती नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। गरियाबंद मुठभेड़ में अब तक 20 से ज्यादा नक्सली ढेर होने की खबर, 14 नक्सलियों के शव हुए बरामद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 10 नगर निगमों में आज से भरे जाएंगे नामांकन। CGPSC गड़बड़ी मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति मिल गई है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। रायगढ़ के टीपाखुल डैम में छात्र डूब गया, छात्र की तलाश जारी। अंबिकापुर शहर आए 2 दोस्तों का अपहरण हो गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पेंड्रा जिले के ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के पास पिछले 3 दिनों से एक बाघिन को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। भिलाई में टाउनशिप के ई मार्केट में BSP इन्फोर्समेंट टीम ने अवैध कब्जा हटाया। पेंड्रा जिले में कलेक्टर के निर्देश पर जिला संयुक्त कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया गया। जांजगीर में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांकेर में शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ 2 लिपिकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। भिलाई सुपेला में मिले गौमांस मामले में आज एक बार फिर हिंदूवादी संगठन आक्रोशित दिखाई दिए, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जशपुर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी कांसाबेल क्षेत्र में राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर अभी तक नहीं हटाए गए। रायगढ़ वन मंडल के कौधरा क्षेत्र में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। कवर्धा के हाई स्कूल दुल्लापुरा बाजार में पदस्थ प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय में मोर्चा खोल दिया। राजनांदगांव में अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे दिव्यांगजनों ने चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया। जगदलपुर में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जशपुर में अवैध शराब का जखीरा परिवहन कर रहे तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगते ही धमतरी नगर निगम अलर्ट मोड में है। निगम ने शहर में लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया।